ये वो नींव है जहाँ एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इनको कहेंगे। क्या डिजाइनिंग है, क्योंकि 1903 में की बताई गई है तो काफी पुरानी। 1903 में संपन्न हो गई थी ये। अच्छा, 1903 में। 1903 में तो काफी पुरानी है ये, काफ़ी पुरानी है। और यहाँ पे मंदिर में कोई परेशानी या कोई आपत्ति आती है या किसी काम से कोई आपत्ति, तो हमारे ये सारे भाई मिलके सारा करते हैं, हमें सहायता देते हैं हर बात से। यहाँ पे अजान भी होती है और मंदिर में आरती भी होती है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद की एक ही नींव है, यहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है और नहीं यहाँ पे कभी हुआ। सबको ये मंदिर भी हमारा है, इन रगों में है, ये मस्जिद भी हमारी है, ऐसा कुछ नहीं। ये मंदिर भी आपका है, मस्जिद भी आपकी है। ये कैसा ही लोग आदमी आ जाए, कैसी सरकार आ जाए, कैसी राजनीति आ जाए, इसको तब्दील, खून को तब्दील नहीं कर सकती। खून रगों में घूमता, हमारा खून राजपूत है, इसलिए हमें ऐसा कोई नहीं। ये दोनों साथ साथ बैठते थे। आज भी इसी मंदिर मस्जिद की हम बातें कर रहे हैं, जिस मस्जिद के अंदर हम खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें उसी मस्जिद की हैं और जो बराबर में मंदिर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, ये वही मंदिर है। अब नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और आज किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज एक ऐसी एकता की कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, इधर मस्जिद है और इधर मंदिर है। अब ये थोड़ा अलग है। एक हिंदू मुस्लिम की बातें करें तो एक प्रेम का संदेश भी है, भाईचारे का संदेश भी है, क्योंकि एक ही दीवार है, एक तरफ मंदिर बनी हुई है, एक तरफ मस्जिद बनी हुई है। मंदिर है, वही घंटा भी बजता है और जो है पूजा भी की जाती है। मस्जिद की बातें करें तो 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है, अजानें होती हैं। लेकिन ये एक अलग चीज है, कहीं देखने के लिए नहीं मिलती। देश के अगर हालातों की बात करें तो उस हालात को देखते हुए एक अलग ही अनोखी और प्रेम संदेश की बातें हो जाती हैं। अब सबसे पहले मंदिर, जो मस्जिद है उसके अंदर चलेंगे और मस्जिद के अंदर जो है ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है। जो एक दीवार है, एक तरफ मंदिर बनाई गई है, एक तरफ मस्जिद बनाई गई है। इस वक्त एक दहरे में हम पहुंचे हैं और दहरे की ये मस्जिद है। एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, तो बहुत ही एक अलग ही प्रेम संदेश है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये इसमें आप खुद भी देख सकते हैं, ना हिंदू है ना मुसलमान। ये बहुत दिन पहले से ये मस्जिद है, ये मंदिर है, वही मंदिर मस्जिद है। ये जो जिसका आप नक्शा देख रहे हैं ये है मेरे वालिद साहब हैं। ये हमारे पंडित जी हैं, जो जिनके इनके ये यजमान थे। ये दोनों साथ साथ बैठते थे। आज भी इसी मंदिर मस्जिद की हम बातें कर रहे हैं, जिस मस्जिद के अंदर हम खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें उसी मस्जिद की हैं और जो बराबर में मंदिर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, ये वही मंदिर। अब इस पे लिखा है ना हिंदू है कोई, ना है मुस्लिम। यानी कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई बीच में जो दीवार खड़ी हो जाती है उसको तोड़ दी गई है। चलिए और जानकारी जानना चाहेंगे जी, और बताइए। और ये बताइए, हमें एक अलग ही संदेश है, क्योंकि देश के हालातों को देखते हुए हिंदू मुस्लिम बहुत थे, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर मस्जिद एक ही जगह बनाई गई है। 5 वक्त की नमाज भी अदा होती है, घंटा भी बजता है, अजानें भी होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में ऐसा है कि हर चीज़ बदल जाती है, खून कभी नहीं बदलता है। हमारा जो खून है वो राणा खानदान से है। हमारा खून जो संग्राम सिंह का है, हमारा खून जो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। क्या हिंदू क्या मुसलमान हो रहा है, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी जो जाति है वो राजपूत है। हम ना पठान हैं, ना मुग़ल हैं, ना शेख हैं, ना सैयद हैं, हम राजपूत हैं। तो इसलिए जब ये सारा इलाका ही राजपूतों का है, ये मंदिर भी राजपूतों का है, हिंदू भी, ये भी राजपूतों का, तो हमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो सकता है। ये खून कभी नहीं बदलता। ये खून के जो रिश्ते नसों में घूम रहे हैं, ये हमेशा कायम रहेंगे। अब से बाद में भी कायम रहेंगे और अब भी कायम है। इनको कोई भी कैसा ही लोग आदमी आ जाए, कैसी सरकार आ जाए, कैसी राजनीति आ जाए, इसको तब्दील, खून को तब्दील नहीं कर सकती। खून रगों में घूमता, हमारा खून राजपूत है, इसलिए हमें ऐसा कोई नहीं। देखिए, आपसे तमाम जानकारी हम जानते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो मंदिर हमने अभी बराबर में तस्वीरों में आपको दिखाई थी, उसके जो जिम्मेदार हैं वो इस मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? बलराम सिंह। बलराम सिंह इनका नाम है। मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं और मंदिर से निकल के आए हैं, मस्जिद के अंदर पहुंचे हैं। तो इसके बारे में, थोड़ी सी मस्जिद के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइए, जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी, ये कब बनाई गई थी? 1903 में संपन्न हो गई थी ये। अच्छा, 1903 में। 1903 में। काफ़ी पुरानी है ये काफ़ी पुरानी है। हाँ। उसके बाद में इसका बरामदा बनाया गया 60-70 साल बाद। फिर 55 में ये बरामदा बनाया गया, जो आपको नज़र आ रहा सामने। अच्छा, हाँ 1955। हाँ। और मंदिर जो इसका रूप बहुत कमज़ोर था, ये बताते थे हमारे बुजुर्ग, वो तब बहुत पहला था इससे। और उसके बाद में फिर ये लाला हीरालाल के एक बिसन लड़का हुआ,
वो 32 गांव के मालिक थे यहाँ। जब वो बहू यहाँ पूजने के लिए आए तो उसने सोने का कलश चढ़ाया था, जो अब सोने का कलश उतार कर एक लाला ने रख लिया है और वैसा चढ़ा दिया है कि कभी कोई चोर ले जा। हालांकि ऐसी स्थिति यहाँ है नहीं। यहाँ कभी कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इस मंदिर को नुकसान पहुँचा दे या मस्जिद को पहुँचा दे। यहाँ ऐसा कोई नहीं है। यहाँ सबको, ये मंदिर भी हमारा है, इन रगों में है, ये मस्जिद भी हमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मंदिर भी आपका है, मस्जिद भी आपकी है। ये जो हिंदू मुस्लिम का एक मतलब ये मान लीजिए एक अफवाह है या फिर एक विरोधी ये अफवाह है, कुछ ऐसा है। मैंने आपको पहले बता रहा हूँ कि दुनिया ने जो आजकल के राजनेता हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई सी पार्टी हो, उनका मकसद सिर्फ राजगद्दी पे पहुँचना है। उन्होंने जो यहाँ के कन्वर्टेड मुसलमान थे, त्यागी मुसलमान हुए, राजपूत मुसलमान हुए, जाट मुसलमान हुए, गुजर मुसलमान हुए, सब कुछ हुए, उनकी जाति खतौनी और खाते पर लिखी जाती थी। आज मुल्क की सियासत ने हिंदू और मुसलमानों को 2 जाति बना दी हैं। इस मुल्क में बाकी जाति सब लुप्त हो गई हैं। अगले आने वाली जो नस्ल है वो सिर्फ 2 जाति जानेगी, हिंदू और मुसलमान। ये नहीं भूल जाएगी कि हम राजपूत हैं, हम गुजर हैं, हम जाट हैं, हम क्या हैं, कहाँ से पैदा हुए, कौन हमारा बुजुर्ग है, ये सब कुछ भूल जाएंगे। चलिए, बहुत पुरानी मस्जिद है तो इसको अंदर से भी देखना चाहेंगे हम। अंदर की जो चीज़ें, चलिए अंदर चलते हैं थोड़ी सी। और क्योंकि जैसे आपने बताया कि 1903 में जो है इसको बनाई गई थी, तो अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी है और एक अनोखी ही चीज़ है, एक प्रेम दर्शक। अच्छा देखिए, बाहर से ही इसका जो डिज़ाइन है वो आपको दिखा देते हैं। वही पुराने ज़माने की जो चीज़ें कही जाती हैं वही यहाँ डिज़ाइनिंग की गई है। चलिए, मस्जिद के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने के लिए चल रहे हैं। और जो पुरानी जो मस्जिद बताई जा रही है, क्या डिज़ाइनिंग है, क्योंकि 1903 में की बताई गई है, तो काफ़ी पुरानी जो है ये मस्जिद है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये सब आर्च पर रुकी हुई है। ये तमाम, ये 2 आर्च हैं, उन्हीं पे ये गुंबद बनाए गए, उन्हीं पर रोकी गई है। हाँ, वैसे 1903 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। उससे पहले क्या होगा, तो बुजुर्ग बताते थे कि हमने यहाँ एक चक्की गाड़ी थी जो बैल खींचते थे और चूना पिसता था। तो ये तमाम जो इसके अंदर मसाला है वो चूना और कली का है। कली, हाँ, उसी का मसाला है, चूने का इनका। तो ये जो तमाम ये उसी ज़माने का है। और अब ये जर्जर हो गया, क्योंकि हमारे नहर के विभाग के पुल भी गिरने शुरू हो गए हैं। ये भी उसी ज़माने के बने हुए हैं। ये तो बल्कि अंग्रेज़ी ज़माने के बने हुए हैं। तो ऐसा है कि यहाँ मस्जिद और मंदिर या हिंदू या मुसलमान में यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है। हाँ। जो किताब आपने दिखाई है उसमें भी यही जो श्लोक कहेंगे वही लिखा हुआ था कि ना। अच्छा, ये इसकी मस्जिद की बातें करें तो ये लंबाई सिर्फ इतनी थी? इतनी, शुरू से ही इतनी थी? शुरू से इतनी। अच्छा, हाँ। तस्वीरें दिखाएं जरा मस्जिद की। मस्जिद जो 1903 में इसका जो निर्माण था वो पूरा हो चुका था। और ये तस्वीरें जो है ये मस्जिद के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे 1903 की आपने बताई है, तो मतलब तो राजा महाराजों का जो ज़माना था उस वक्त की बता रहे हैं। हाँ, वो राजा महाराजों का ज़माना था कि जिस वक्त यहाँ बहादुर शाह जफर का आखिरी टाइम था, हुकूमत दम तोड़ रही थी। उस वक्त किसी परिस्थिति में यहाँ के लोग, मनवीर सिंह मुसलमान हुए और वो यहाँ लौटे। उसके बाद में यह चला तो इसका काफ़ी दिनों तक एक कभी 10 हुए, कभी 20 हुए, कभी इस तरीके से चलते चलते ये होगा। उन लोगों ने यहाँ अपनी एक मस्जिद भी तामीर की, छोटी सी जो बीच में थी, वो गवर्नमेंट के हिसाब से कायम की गई। वैसे उनको यहाँ शेख भी बसाए गए, यहाँ पटवारी बसाए गए, लेकिन वो कोई ऐसा ज़्यादा खास असर नहीं डाल पाए और ये इसी तरीके से मामला चलता रहा। की बातें करें तो 84.5 जो है नाम से फेमस है। हाँ, ये ऐसा है कि जिस वक्त गोविंद सिंह ने यहाँ डेरा डाला और पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की फैसला कुन जंग थी और आखिरी जंग थी, उसमें ये पृथ्वीराज हार गए थे, खांडे राय मारे गए थे। तो उसमें उन्होंने यहाँ फौज यहाँ पहुँची थी और हिंदुस्तान 140 स्टेट में बटा हुआ था। सब पे राजपूत राजा राज्य कर देते। हर्षवर्धन के बाद में महाराजा हर्षवर्धन के बाद में जब उनके कोई ऐसा नरीना औलाद नहीं रही जो इस बड़ी सल्तनत को संभाल सकें, तो जो हमारी राजपूत कौम जो स्पीड रखती थी फौजी, और वो उन्होंने
तमाम मुल्क की जो निज़ाम था धर्म वर्म होने लगा था, तो 40 स्टेटों में कायम किया, जिस पर तमाम राजपूत राजा राज करते थे। और जब पृथ्वीराज का मुकाबला मोहम्मद गौरी से हुआ है तो सभी राजाओं ने अपनी अपनी फ़ौज भेजी थी, तो गोविंद सिंह भी फ़ौज लेके यहाँ उनकी मदद के लिए आए थे। और जब वो गोविंद सिंह इनको फजल के लिए मदद के लिए आए तो उनका यहाँ डेरा डाला। ये ज़मीन पहले ही हमारी दादी को दान में दी जा चुकी थी तमरों के द्वारा, महाराणा आनंद पाल के द्वारा, तो यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा समझा और यहाँ डेरा डाल दिया। डेरा डालने के बाद में यहाँ आबादी शुरू हो गई, उन्होंने आबाद किया इसको, और ये धीरे धीरे इससे जो गांव बढ़ते रहे, निकलते रहे और आगे बसते रहे। धौलाना बसा, ढीकरी बसी, पहले नारायणपुर बसा, बासका बसा, मतलब 60 गांव गहलोत राजपूतों के यहाँ आज मौजूद हैं। और 84 गांव उन तमरों के मौजूद हैं, महाराणा आनंदपाल सिंह की नस्ल के, जो इससे सटे हुए हैं, तो इसे 84 के नाम से जाना जाता है। इस 84 में आज तक जो बहुत सनसनीखेज मामला था 1947 में, हर आदमी का आदमी दुश्मन बन गया था, आदमी से आदमी डर रहा था। उस वक्त भी यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के भाईचारे को कोई ख़राब नहीं कर सका, और ना अब कोई ख़राब कर सकेगा। कितनी कोशिश कर लें, क्या दो जाति बन। लेकिन फिर भी ये देहरे गांव के एक ऐसी जगह हम पहुंचे हैं जहां एक ही दीवार है, एक तरफ मस्जिद है, मंदिर है, और मस्जिद के अंदर हम पहुंचे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको मस्जिद के अंदर की दिखा रहे हैं, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो हमारे साथ हैं। अच्छा, इसकी जो डिज़ाइनिंग यहाँ की गई है, जो देखिए हर ऐसे फूल पत्ती बन करके सजाई गई है, तो कारीगर की थोड़ी सी तारीफ करें। वो कारीगर यहाँ के थे सरावे के। अच्छा, सरावे के 2 कारीगर थे जो बताते हैं, फिर उनके पोतों ने ये बरामदा बनाया था। अच्छा। वो तो मर गए थे उन ज़माने के, तो उन्होंने ही इसमें नक्शेकारी की थी, और इतना कितना समय गुजरा होगा उन्हें वो बेहतर जानते हैं, लेकिन सब बहुत अच्छा इसको किया। अब ये पुरानी हो गई तो इसलिए इसको, नहीं तो इसको तोड़ने को जी थोड़ी करता, बड़ा अच्छा बने हुए। हाँ, बहुत पुरानी एक, मतलब इसको मिसाल ही कहेंगे, क्योंकि अच्छा देखिए और भी तमाम मुस्लिम फैलाते हैं ना, जो तकरीर करते हैं, नेता हैं, राजनेता हैं या देहाती लोग हैं, वो आके देखें ना यहाँ देश को, इस देहरे को देखें ना, ये हिंदुस्तान का अंग है, देश का अंग है, हम लोग यहाँ के पैदा हैं, अंग है। एक दफ़ा जब ये यहाँ इकट्ठा, कप्तान साहब ने यहाँ मीटिंग कर दी धौलाना थाने में, वो कहा भाई मंदिर का काम चल रहा, फैसला मंदिर के हक में आवे या मस्जिद के हक में आवे, तुम्हें भाईचारा अपना बना के रखना जैसा है। हमने वहाँ भी कहा यहाँ का भाईचारा कोई ख़राब नहीं कर सकता। देखिए अगर मंदिर बनता है तो यहाँ के राजपूत सूर्यवंशी हैं, और रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे, हमारे दादा का बन जाएगा। और अगर मस्जिद बनती है तो हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की बन जाएगी। हमें लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, हम यहाँ झगड़े फसाद में खून रेजी करने से क्या फ़ायदा है। सर बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और एक ऐसे जिम्मेदार जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे हम बातें कर रहे हैं, जिनको इस मस्जिद की बातें करें, मंदिर की बातें करें, तमाम जानकारी इनको मालूम है, लेकिन युवाओं से भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त के माहौल को देखते हुए देहरे ग्राम के जो कुछ युवा हमारे साथ हैं उनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इस माहौल को देखते हुए उनको क्या लगता है, पहले का माहौल क्या था और अब का क्या बना हुआ है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम समीर राव है। अच्छा, समीर, देहरे से ही हैं आप। इस मस्जिद के अंदर पहुंचे हैं, एक ऐतिहासिक मस्जिद इसको कह सकते हैं हम, क्योंकि बहुत ही एक अनोखी चीज़ है। मंदिर मस्जिद एक जगह बनी हुई है, और देश के हालात क्या चल रहे हैं, तनाव, मतलब इतना हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये तो सब अपनी राजनीतिक विचारधारा है सभी की, लेकिन हमारा जो ग्राम है यहाँ सभी लोग हैं, और यहाँ पे 95% मुस्लिम लोग की जनसंख्या ज़्यादा, कुछ ही लोग हिंदू हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ईद बकरा ईद पर भी हिंदू लोग जो हैं मुसलमानों के घर पे आते हैं, और जो दीपावली पर मुस्लिम लोग हिंदू के घरों पे जाते हैं। यहाँ पे अजान भी होती है और मंदिर में आरती भी होती है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद की एक ही नींव है, यहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है और नहीं यहाँ पे कभी हुआ। मतलब देश के जो हालात बने हुए हैं, देहरा ग्राम एक ऐसा है जिस पे अभी तक उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कोई कितना भी हिंदू मुस्लिम करे, लेकिन जो भाईचारा इस देहरे ग्राम के अंदर देखा जा रहा है वो एक अलग ही चीज़ है। ये बड़ों की रहन सहन है, जहाँ ये पहले से होता आ रहा है, और यहाँ पे कभी इंशाल्लाह कभी ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ना यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हुआ ना होगा। देखिए एक अपने आप में एक अलग मिसाल है। अब देखिए जो मंदिर के जिम्मेदार हैं वो हमारे साथ हैं। चलिए तो अब थोड़ा सा मंदिर की तरफ चलते हैं और आपसे तमाम जानकारी, जैसे मस्जिद की हमने जानकारी ली है, तो उसी तरह आपकी मंदिर की तरफ चलते हैं, तमाम जानकारी लेंगे। मस्जिद के अंदर की जो तमाम तस्वीरें हैं, जो तमाम जानकारी है, वो हमने आपको दिखाई है। अब थोड़ी सी नींव इसको दिखा देते हैं। यही एक अनोखी चीज़ है।
देखिए ये वो नींव है जहाँ एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इनको कहेंगे, क्योंकि एक ऐतिहासिक भी कहें तो कहीं कुछ गलत नहीं होगा। अब चलिए मस्जिद की जो तस्वीरें दिखाई हैं, मंदिर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। मंदिर के जो जिम्मेदार हैं वो हमारे साथ हैं लगातार। मस्जिद की पहले तस्वीर आपको दिखाएं, मस्जिद आ गई है, ज़्यादा कदम भी रखने नहीं पड़े और मस्जिद हमारे जो पास में आ गई है। चलिए इसकी जो अंदर की जानकारी है वो हम दिखाएंगे आपको। मेन मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मंदिर के अंदर पहुंचे हैं, थोड़ी सी यहाँ की सब चीज़ जानकारी बताएं। यहाँ जी शिवलिंग है, ये भोले बाबा का मंदिर है, मेन मंदिर यही है जी। यहाँ पे सबसे पहले जो भी पूजा बहन पूजा के लिए आएगा, पहले यहीं पे माला दर्पण करेगा, उसके बाद बाहर निकलेगा। शिवलिंग हैं, भोलेनाथ है, नादियाँ हैं, यहाँ तीनों शिवलिंग रखी हुई हैं आपकी। जी जी ये मेन मंदिर है जी। बाहर की जो तस्वीरें हैं जी। अच्छा, ये ऊपर जो डिजाइनिंग की गई है ऐसी अभी मंदिर में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से की गई थी। बहुत ही मंदिर के अंदर भी इसी तरह से डिजाइनिंग की गई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी यहाँ पे जब मैं आया था तब ये डिजाइन कराई थी और यहाँ से जानकारी लेते हैं। यहाँ जो मोहम्मद लोगों उन्होंने हमें जानकारी दी थी कि जब ये मस्जिद की ये बनी हुई थी डिजाइन, उससे पहले का पुराना मंदिर है ये। तो इन दोनों लोग इनकी और उसकी मतलब इकट्ठी ही ये डिजाइन कराई गई थी। डिजाइन सेम ही मिलेगी आपको, क्योंकि सेम काम हिंदू मुस्लिम वाला बात तो है ना। तो मुस्लिम वाला ही नहीं है तो डिजाइन में कौन सा हिंदू मुस्लिम? बस। अच्छा, बाहर की थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। और जो यहाँ मूर्ति रखी हुई हैं, जो भगवान इनके रखे हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। इनका नाम जानना चाहिए। इनका नाम है शनिदेव महाराज जी। जी देखिए शनिदेव महाराज की तस्वीरें ये है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनके नाम जानना। ये है बजरंग बली जी, बालाजी महाराज। बालाजी महाराज है, जी, जी। इनके बारे में जानना चाहेंगे। ये भोले बाबा। अच्छा, भोले बाबा जी हैं यहाँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। अच्छा, आगे वाली तस्वीर के पास चलते हैं। इनका नाम ये है जी गणेश जी। गणेश जी जी। अच्छा, गणेश जी के बारे में बहुत कुछ सुना है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनका नाम जानना है। ये सरस्वती माता है जी। अच्छा, सरस्वती माता जी। जी जी। आगे भी तस्वीरें हैं, आगे भी मूर्तियां रखी हुई हैं। इनके बारे में कृष्ण भगवान, राधा रानी। राधा रानी जी। अच्छा, बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, इनका नाम जानना चाहेंगे। जी गणेश जी हैं जी। अच्छा, गणेश जी। अब तस्वीरों में जो है हमने जो भगवान हैं उनके नाम भी आपसे रूबरू कराए हैं। अब थोड़ा सा इसका इतिहास हम जानना चाहेंगे। देखिए अभी जब मस्जिद में थे तो मंदिर के जो जिम्मेदार थे वो मस्जिद के अंदर गए थे, लेकिन अब हम मंदिर के अंदर पहुंचे हैं तो मंदिर के जो जिम्मेदार थे जिनसे हमने बातें की थी वो इस वक्त मंदिर के अंदर है। तो दोनों से ही रूबरू करेंगे और फिर से इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जाननी चाहिए। ऐसा मंदिर जो है ये तालाब था, जिस वक्त ये गांव बसाया गया तो बहुत इसकी तमाम मट्टी खोद के ऊंचाई आपने देखी होगी, कई मीटर ऊंचा है गांव। उसके बाद ढाल होता चला गया तो ये तालाब के अंदर एक कोई ठेक थी जैसे हो जाती हैं घास वास की, तो यहाँ ढोर वोर चरते थे, पानी पीते थे। कोई गाय इस पे यहाँ दूध छोड़ती थी। तो उस जगह को तलाश किया गया तो उसमें ये अंदाज़ निकला कि ये कोई पिंडी है किसी ज़माने की। तो इसकी जगह एक छोटा सा मंदिर बना के पूजा पाठ शुरू कर दी गई। उसके बाद में एक ज़मींदार हुए यहाँ लाला हीरा लाल, उनकी 32 गांव के मालिक थे। उनकी जायदाद अब गाज़ियाबाद में है, उनका तो कुछ रहा नहीं। उन्होंने इसका फिर तामीर किया और इसकी ये शक्ल बनाई जो आप देख रहे हैं ऊपर। उसके बाद में भी समय समय पे इसमें तस्वीरें होती रहीं। उनकी एक बहुत ही जो बिशन उनके लड़के का नाम था वो आई और पूजने के लिए जब शादी होकर आई तो उसने फिर इस पर सोने का कलश 12 तोले का चढ़ाया था ऊपर, जो अब फ़िलहाल हमारे जो लाला लोग हैं जो हिंदू बिरादर है उनने उसे इसलिए उतार लिया कभी कोई इसे चोरी कर लिया। हालांकि ऐसा होता नहीं, उस ज़माने से 100 साल से रह रहा हो कुछ, लेकिन उनका जैसा ख्याल था ठीक है। और दूसरा कलश चढ़ा दिया है। तो ये बहुत ऐतिहासिक जगह ही। और यहाँ जो है सभी हम ये हम लोग क्योंकि गहलोत राजपूत हैं, हमारी जो संस्कार हैं वो हमारे संस्कार महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा खुमान सिंह और महाराणा रतन सेन तक पहुंचते हैं। तो हमें इन दोनों चीज़ों से बड़ा प्रेम था। जब यहाँ हमारे यहाँ मुसलमानों का बहादुर शाह जफ़र के ज़माने में जिस वक्त यहाँ मुसलमानों का हुआ, वो लगान पगानों के चक्कर थे मालगुजारी के, वो यहाँ से कुछ लोग उसमें चले गए थे वहाँ दिल्ली पकड़ के। वहाँ से जो है मनवीर सिंह मुसलमान हुए और वो यहाँ उसको लेकर आए। हालांकि धीरे धीरे चलता रहा। तो उस वक्त के हालात भी ऐसे थे कि लोग
ये कोई एक दिन में नहीं, ये तो काफ़ी दिनों में पूरा गांव मुसलमान हुआ नहीं, एक दिन में नहीं हुआ। तो ऐसे ही लोग यहाँ पूजा पाठ भी करते रहते थे और उस मस्जिद वक्त ये नहीं था कि मस्जिद के लिए ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ मस्जिद ही हमारी है, मंदिर हमारा नहीं है, ऐसा आज का जो माहौल यहाँ है। ऐसा नहीं। लेकिन जो बता रहे हैं वो ये है कि मस्जिद में भी नमाज पढ़ी जाती थी उस वक्त में, और ये जो मंदिर है यहाँ आने के बाद पूजा पाठ भी की जाती थी। जिस वक्त 1992 में जिस वक्त वहाँ मस्जिद ढाई गई, तो उस वक्त यहाँ पुलिस की जो बढ़ा दी गई थी। मेरा मकान सामने ही है, हमारा ही सब घर हमारे ही हैं। तो मैं ऊपर सो रहा था, दरोगा जी इस पर लाइट मारते फिर रहे, कुछ सिपाही उनके साथ। मैं उतर के आया, आज कोई मंदिर को खतरा है, कोई खतरनाक आदमी ने यहाँ बगावत करनी चाहता। मैं उतरा तो पुलिस थी। मैंने कहा आप कैसे यहाँ, कि हमें जो ऐसा निगरानी के लिए दिया गया है। मैं कहा यहाँ की निगरानी के लिए हम काफ़ी हैं, आप अपने टाइम को और बर्बाद करिए, ये मंदिर हमारा है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये मस्जिद हमारी है, यहाँ की आपकी ज़रूरत ही नहीं है। अब भी जब कभी मीटिंग होती है और मुझे बुलाया जाता है, मैं उनसे यही कहता हूँ, आप जो है बहुत खुशकिस्मत हो जो इस साटे की धरती पर तुम्हें पोस्टिंग हुई। इंस्पेक्टर से कही मैंने, क्योंकि यहाँ कभी कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ मंदिर बने, मस्जिद बने, क्या हो, क्या अदालत कर रही है, क्या कुछ हो रहा, आपको ज़रूरत नहीं, आराम से रहिए यहाँ। यहाँ कोई पूरे 60 गाँव में 84 गांव तमर राजपूतों के हैं, 60 गांव गहलोत राजपूतों के हैं, जिसमें 8.5 गांव मुसलमान हो चुके थे और 51 गांव आज भी हिंदू हैं। ऐसी हमारे 84 में 8-10 गांव मुसलमान हो गए हैं। कलछीना हुआ, नहाली हुई, निडोरी हुई, निगरावटी हुई, ये कई और बाकी गांव हिंदू बसे हुए हैं। लेकिन उनमें कभी आज तक फसाद नहीं, हम में कोई फसाद नहीं। हर आदमी जानता है हमारा संस्कृति एक है, हमारी नस्ल एक है, हमारा खून एक है, हम किससे लड़ें। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक युवा भी हैं आप, और अब तक जो है इस मंदिर और मस्जिद के बारे में कितनी जानकारी जुटाई आपने? देखिए जी, मंदिर मस्जिद जब से मैं यहाँ प्रवेश हुआ हूँ मंदिर में, जब से मंदिर और मस्जिद के हिसाब से मुझे यहाँ बहुत जानकारी जुटाई। यहाँ आज दिन तक के रिकॉर्ड में मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गई है लगभग। यहाँ जब से मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी बात हमें सुनने को ना मिली है जो मंदिर में तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, भजन पूजा क्यों करते हो, या नहीं करते हो, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। और मुझे यहाँ बहुत प्रेम भाव, बड़ा प्यार मोहब्बत मिल रही है यहाँ रहने के लिए। हिल मिल के रहने वाले आदमी हम सब लोग। और यहाँ पे मंदिर में कोई परेशानी या कोई आपत्ति आती है या किसी काम से कोई आपत्ति, तो हमारे ये सारे भाई मिलके सारा करते हैं, हमें सहायता देते हैं हर बात से। मतलब ये कहें कि हिंदू मुस्लिम का जो एक दीवार है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। बिल्कुल, यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई दीवार नहीं, सब भाईचारा बना के रहते हैं हम लोग, एक दूसरे से हिलते मिलते हैं। त्योहार पर वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ आते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ। यहाँ ऐसी कोई दिवाली वाली बात नहीं है जी। अच्छा, देखिए, जैसे एक अनोखी चीज़ है यहाँ, जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो भी एक अलग प्रेम है यहाँ, और जो मंदिर मस्जिद की बातें करें वो भी एक अलग प्रेम है। तो क्या बाहर से भी लोग इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं? हाँ, आते हैं जी, बाहर से भी लोग, क्योंकि ये हमारे मस्जिद मंदिर की मिसाल दूर दूर तक जाती है जी। तो वहाँ से लोग जो सुनता है, जिसकी नज़र में पड़ी, वो तुरंत आते हैं यहाँ देखने के लिए क्या हिसाब है क्या नहीं। तो अब यहाँ आते हैं लोग, देखते हैं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं वो लोग, बड़ा खुशी की बात है। मंदिर मस्जिद बराबर में है, बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। यहाँ कोई कमी होती तो सब लोग देखते हैं, हमारे भाई लोग ही हैं। अच्छा, आज के माहौल को देखते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि दहरे का जो युवा है इस वक्त में, उसको क्या आगे के लिए संदेश दे रहे हैं आप? मतलब इतना भाईचारा अभी भी है और पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन अब का जो युवा है उसको क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ का जो युवा है, जो हमारे बड़े बूढ़ों से चला आ रहा है, वही प्यार उनके अंदर भी चला आ रहा है। जो नई जनरेशन है, जिस तरीके से आप जो आज का माहौल है, इस माहौल में जो हिंदू और मुस्लिम को बांटा जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। आज भी जो पहला प्यार है वही प्यार चलता चला आ रहा है। एक दूसरे के त्योहारों में आज भी यहाँ शामिल होते हैं। कोई है इस तरह की यहाँ भेदभाव वाली आज भी बात वो नहीं है। जिस तरह की ये बांटा जा रहा है देश में जो हो रहा है, यहाँ वो कोई लागू नहीं है। यहाँ जो नई जनरेशन है वो भी आज भी उसी तरीके से प्यार से रहती है। बाहर हो गए हैं, चले गए इस वक्त, उनका MRI हुई है, वो 35-36 साल से हैं यहाँ। 35-36 साल से इमाम है यहाँ इस मस्जिद में। लेकिन वो अब इस वक्त बीमार हैं तो वो अपने घर चले गए हैं, वहाँ उनका इलाज के लिए। तो ये एक मैं तो इस गांव का नागरिक हूँ। अच्छा, जिम्मेदार हैं
आप। हाँ, वो मैं जो तो- इमाम है 35-36 साल उनको इमाम बने हो चुकी है। हाँ देखिए बहुत ही अलग चीज है। मंदिर के अंदर पहुंचे हैं, मस्जिद की सारी तस्वीरें आपको दिखाई हैं और इस वक्त मंदिर के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मस्जिद के जिम्मेदार लोग हैं, तमाम भाईचारा यहाँ दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए, और सबसे पहले एक चीज आपको बताएं, ग्राम देहरा में पहुंचे हैं, विधानसभा धौलाना लगती है और इस देहरे के अंदर जो ये अनोखी चीज यहाँ देखने के लिए मिली है, जो भाईचारा प्रेम जो यहाँ देखने के लिए मिला है, बहुत ही अनोखी चीज है। और जैसे अभी बताया कि यहाँ इस जो ये भाईचारा है इसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, तो अपने आप में एक अलग ही चीज है। आज का माहौल देखते हुए इस चीज को देखें तो कहीं ना कहीं जो कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान कहें तो उनका दिल भी पसीज जाएगा। और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज़ चैनल को देखते रहें। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।